जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम के 8वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी का उपरोक्त संवाद सुनकर देवऋषि नारद जी ने श्री नारायण भगवान से पुनः प्रश्न किया है कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति भगवान के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, ये संपूर्ण कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ धाम में ही निवास दे दिया। तब वह भगवान के धाम का निवासी हो गया, सब मासों का अधिपति होकर आनंद सहित भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा है। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रकोल पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। इसके विषोध से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास सहित कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर जब यह युवती हुई तो उस समय इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी। पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता नहीं पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे कैसे प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देवता की आराधना करूं, किसकी पूजा उपासना करूं, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, कहां जाऊं, किससे अपने हृदय की बात करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की आयु होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है वैसा मुझे नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी, सदा दुखी रहती थी, सदा चिंताग्रस्त रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देववश उसे तीव्र और दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। अधिक बीमार होने के कारण उसका शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो गया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई तब तक उसके प्राण निकल गए थे। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता अनुभव नहीं कर पाया। हरि भक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु काल समीप आने पर सब कुछ भूलकर केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को स्मरण करता है, केवल प्रभु को ही स्मरण करता है और प्रभु के चरणों में अपना मन तन्मय कर देता है, ठीक ऐसे ही उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में अपने मन को लगा दिया है। अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर उन्हें स्मरण किया है।
उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे त्रिलोकी नाथ, हे अंतर्यामी प्रभु, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे दामोदर, हे राधिकापति, मैं आपकी पूरी श्रद्धा भावना से वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। आज प्रभु की कृपा से मृत्यु के समय में उस ब्राह्मण को भगवान की याद आई है। मनुष्य जीवन भर अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसे अंत समय में प्रभु की याद अवश्य आती है। वह ब्राह्मण भगवान को याद करता है। मृत्यु शैया पर पड़े हुए ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम से उनके पार्षद आ पहुंचे हैं और उस मृतक ब्राह्मण की आत्मा को लेकर भगवान के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया है। और इधर इस धरती पर अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोदी में रखे वह करुण विलाप करने लगी है कि हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आड़ से छोड़ गए हैं। अब मेरी पालना कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। मुझ पितरहीना की अब कौन रक्षा करेगा। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा कुटुंबी जन है, मेरा कोई भी तो नहीं है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। मेरे भोजन और मेरे वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। मेरा तो कोई भी नहीं है, किसके सहारे अब मैं जीवित रहूंगी। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, आप बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़कर चले गए हो। हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आ जाओ। इस प्रकार आंखों से आंसू बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रो रहा है। तो पता चला कि वह ब्राह्मण की कन्या ऐसे रो रही है। उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जब सब ब्राह्मणों को ये पता चला तो सब ब्राह्मण एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के समीप आए हैं और रुदन करने लगे हैं। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक ब्राह्मण के शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के समीप शमशान में उसकी अंत्येष्टि क्रिया की है। इसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए हैं। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बालिका ने पिता के सभी औधर्व दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसके बाद उसी वन में पिता के विछोह से दुखी होकर वह रहने लगी है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम उमास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।